दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में। इस पार्टी को लगभग हर ओपिनियन पोल 2022 विधानसभा चुनाव में तीसरे या चौथे पायदान पर दिखा रहा है। तमाम सर्वे, तमाम न्यूज़ चैनल्स के सर्वे जिसमें इस पार्टी को तीसरे या फिर चौथे पायदान पर दिखाया जा रहा है। सभी ओपिनियन पोल केवल दो पार्टियों में सीधी टक्कर बता रहे हैं। पहली पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी। मायावती को ये भी कहा जा रहा है, मायावती के बारे में, जो कि बीएसपी की सुप्रीमो लीडर हैं, कि वे इस 2022 चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रख रही हैं। यानी उन्होंने ना अभी तक एक भी रैली की और ना वो इस चुनाव में एक्टिव दिख रहे हैं। यानी उनकी हार पहले से ही तय मान ली जा रही है। लेकिन उन सब पर एक करारा तमाचा मारते हुए मायावती ने आज आगरा में एक रैली की। हालांकि ये रैली बहुत बड़ी नहीं थी। कुछ मिनटों की रैली में उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें कम आंकने वाले लोग गलती ना करें, क्योंकि मायावती ने सीधे कह दिया कि जो 2007 में सरप्राइज़ दिया था उन्होंने, पूरी उम्मीद है कि वह 2022 के इस चुनाव में भी वो देंगी। उन्होंने कहा कि वो लगातार एक्टिव हैं और वो बूथ लेवल तक के अपने मतदाताओं के संपर्क में हैं। यानी कि उन्होंने एक ऐसा चैन बना रखा है और उस चैन को ग्राउंड लेवल तक मजबूत करने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के में जो चुनाव हुआ था उसमें उन्हें उनके ही पार्टी के लोगों ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट खराब गया और वो कम सीटों का स्कोर कर पाई। उन्होंने कहा कि मैंने उस गलती से सबक लिया और तब से लेकर अब तक मैं अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती हूँ, और तब से लेकर अब तक मैं अपनी पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने में लगी हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने टिकट उन लोगों को दिया है जिनसे मैंने खुद जा कर के बात की। यानी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनमें जितने प्रत्याशी हैं मेरी टिकट पर, सबसे जाकर मैंने बात की, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से फिर बाद में कोई हमारी पार्टी को छोड़कर चला जाए। उन्होंने एक एक कर सभी पार्टी पर, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सब पर एक एक कर प्रहार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने एक लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही कांग्रेस, लेकिन गलत नीतियों के कारण अब उसकी ये स्थिति आ गई है कि उसे अब एक एक राज्य को बचाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मायावती ने कहा कि जो सपा है उसे भी यूपी वालों ने मौका दिया, लेकिन सपा एक बाहुबल के पार्टी के तौर पर देखी जाती है। सपा उन लोगों को टिकट देती है जिन पर कई एक्ट के तहत धाराएं हैं। इसके बाद मायावती ने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी निशाने में लेते हुए कहा कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती रहती है और धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाती है। मायावती ने सभी दलित समुदाय को एक साथ साधने की कोशिश की अपने भाषण के द्वारा। उन्होंने कहा हमारी सरकार में आप लोगों को बहुत सम्मान मिला। साथ में मायावती ने इशारों में ब्राह्मणों पर भी बातचीत कर ली। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ग, प्रबुद्ध लोगों में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इस समय बीजेपी से संतुष्ट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती ये 2007 की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको साफ साफ बताऊं, उस वक्त भी ओपिनियन पोल आए थे जिसमें मायावती को बामुश्किल 40 से 45 सीटों तक पहुंचा पाए थे ओपिनियन पोल। लेकिन इसके उलट जब रिजल्ट आया तो बीएसपी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पर थी और उसने सबको सरप्राइज कर दिया था। क्या वाकई 2022 में वो रिपीट होने वाला है? ये एक सवाल है और इसका जवाब जनता के पास है। यानी जनता का मूड है कि वो किसे लाना चाहती। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि वाकई में अगर कानून व्यवस्था का श्रेय जो बीजेपी लेती है कि उसके राज्य में भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चले या वो जेल में गए, लेकिन वाकई में अगर 100% देखा जाए तो मायावती के टाइम पर वाकई में ना कोई दंगे हुए थे और वाकई में कानून व्यवस्था जो है वो एक बेहतर ढंग से
मैनेज हो रही थी। हालांकि मायावती को 2007 के बाद जब वो राजनीति में जीती, उसके 5 साल बाद से लगातार उन्हें झटके लगे 2 बार, यानी 10 साल हो चुके हैं। क्या मायावती ने इतने दिनों में या इतने सालों में अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया? हालांकि मायावती ने ये भी माना कि उनके कई विधायक दल के जो विधायक थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी अपना ली। ये उन्हें धोखा मिला। मायावती ने कहा कि ये हमें बहुत बड़ा धोखा मिला था अपनों से, जिसकी वजह से 2017 का जो चुनाव था उसमें हमारी पुअर परफॉर्मेंस रही थी। तो मायावती के बारे में जो लोग कयास लगा रहे थे कि वो एक्टिव नहीं है, उन्होंने आज आकर साफ कर दिया। उन्होंने कहा, मैं लगभग 1 साल पहले से दिल्ली से लखनऊ आ चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से मैंने रैली नहीं की, और मैं लगातार लेकिन अपने बूथ लेवल तक के कर्मचारियों से संपर्क में थी, कार्यकर्ताओं के संपर्क में थी, और जब मेरा ये काम ख़त्म हुआ तब मैंने आज ये रैली की। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात और कही जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी बोलने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि करके दिखाने में विश्वास रखती है। तो क्या यूपी की जो जनता है वो क्या चाहती है, उसका मूड क्या है? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बीएसपी पार्टी एक बार फिर यूपी की सीएम की कुर्सी पर विराजमान होगी मायावती, या काशीराम का जो सपना था उस सपने को लेकर मायावती इस पार्टी का भविष्य कहाँ तक ले जाती हैं? क्योंकि अगर इस बार वो चुनाव हार गई तो उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो 2 पार्टियों में सीधी टक्कर दिखाई जा रही है, पहली बीजेपी और दूसरी बीएसपी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं ये सब एक अनुमान होता है। कोई ओपिनियन पोल 100% दावा नहीं कर सकता कि ये पार्टी जीतेगा। आपने पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल देखा होगा, उसमें बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन उसका उलटफेर हो गया और वहाँ पर टीएमसी की सरकार बन गई। तो आपका क्या मूड है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप किसे वोट देंगे? हालांकि ये अपनी अपनी राय होती है, लेकिन आपकी दिशा और दशा क्या है? आप क्या सोचते हैं? किस पार्टी के बारे में क्या विचारधारा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने जो बोला था आपसे कि 1 तारीख को ओपिनियन पोल, किसी कारणवश वो ओपिनियन पोल थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो टेंशन ना लीजिए। यानी जो पहले चरण के चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले वो ओपिनियन पोल आ जाएगा, और वो वाकई में एक सटीक ओपिनियन पोल हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और भाई सपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका फ़र्ज भी है हमारे लिए सपोर्ट करना, क्योंकि हमें मोटिवेट करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।